कि उन्होंने 3 साल पहले रिटायरमेंट हो जाना था। तो ये इमरान खान ने खुद लाभ बनाया, हत्ता कि आइन के अंदर शायद ये पहले भी अदम एतमाद का सीजन हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पीटीआई की हुकूमत में ही आकर क्यों हुआ? ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि जिस तरह हुकूमत कर्जा लेती रही ना, उन्हीं को अदा करना चाहिए था। पीपल पार्टी ने कर्जा लिया, वो जब उसकी हुकूमत खत्म होने वो कर्जा अपना क्लियर करके जाती, नून लीग आती। ये सारा तो इन्होंने कर्जा लिया है। जब इमरान खान आया तो ये सारे किस्तें तो इमरान खान ने ही देनी थी ना। तो उसके बाद जो अपना अभी इमरान खान का हुकूमत है, फिर सार्वजनिक जब खजाने में पैसा नहीं था, उसने पैसा लेना था। अगर नवाज शरीफ को इसको या शहबाज शरीफ को आना ही भी था तो इसको मुद्दत पूरी करने देते इसको मुद्दत इसको कंप्लीट हो जाती तो इलेक्शन हो जाता दोबारा। इमरान भाई, अभी आप ये बताएं, वैसे अचानक से मैं आपकी तरफ आ गया कि ये नून लीग ने क्या सोच के अदम एतमाद का फैसला लिया था कि अदम एतमाद करते हैं, इमरान खान से हुकूमत लेते हैं, खुद संभालते हैं, और अभी आपकी नून लीग से भी नहीं संभाली जा रही। आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो ऐसे है ना, जब उन्होंने ये फैसला लिया था तो ये उनके रहनुमाई में कुछ ना कुछ करते तो फिर तो मुल्क चल सकता था। अब आधी तो हुकूमत है पीटीआई की, जो यानी कि है पंजाब में पीटीआई जी। तो ऐसे तो अगर ये साथ नहीं देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये छोटा सा निज़ाम तो है नहीं, ये मुल्की निज़ाम है। जो मुल्की निज़ाम होता है वो सब मिल के चलाएं तो चलता है। तो इस वजह से ये कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि जो भी वो करता है, कभी उस यानी कि किधर कर रहा है, कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। तो जो उसके पार्टी की जो सीटें हैं, जो उस पे बंदे बैठे हैं, वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो यही करते हैं कि बस सुबह से शाम बस मिल के बैठ के प्रोग्राम करना है कि अब क्या करना है, इनको कैसे गिराना है। वो मुल्क की नहीं सोच रहे। जो पीटीआई वाले हैं ना, वो मुल्क की नहीं सोच रहे, वो अपना कुछ सोच रहे हैं। अगर उनको मुल्क की फिक्र होती तो मुल्क को साथ लेके चलते, अवाम को साथ लेके चलते। अब जो हालात हैं, अवाम इतनी ज्यादा जलील हो रही है, तेल का रेट कम नहीं हो रहा, तो अभी वो कहते हैं कि हम असम्बलियां तोड़ के दोबारा हम यानी कि इलेक्शन करवाएंगे। ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। जब इतना खर्चा उठाने के लिए उनके पास पैसे हैं, वो गरीब आवाम को दे दें। जब गरीब आवाम को देंगे तो खुद ब खुद ये सब इलेक्शन तो हुकूमत ने करवाने हैं, इलेक्शन तो किसी और नहीं करवाने, वो खजाने से होना है। खर्चा जितना भी होना है वो पाकिस्तान के खजाने से, स्टेट बैंक से नहीं होना है। तो फिर मुल्क की लेवल पे जो की बात काटता हूँ, शायद इसको नहीं है इतना। मुझे एक बात बताएं कि जब ये तुर्की के दौरे पर गए थे, उधर सलमान शहबाज मिलने के लिए आया था, उसको गेस्ट हाउस में ठहराया गया, उस पे उसको प्रोटोकॉल दिया गया वजीर आजम का। वो खर्चा हमारा था या तुर्की का था? सी बात है, वहाँ उन्होंने दिया आपको प्रोटोकॉल। जिधर भी जाता है ना, जिस मुल्क का वजीर आजम जाता है, वो अपना खर्चा के प्रोटोकॉल देता है, अपना ही उसका रिलीफ होता है, ठीक है ना, वो उस मुल्क का नहीं होता। अच्छा। हर जगह पे जहाँ पे भी अपना वजीर आजम जाएगा ना, उस पे उधर उसकी आर्मी होती है, उसका मुकम्मल सेटअप होता है। आपकी जो एम्बेसी बनाई जाती है ना, उसका यही काम होता है, उधर आपका सेटअप मुकम्मल करना। ये 10, 15, 20 आदमी से काम तो इनका एक टर्नओवर भी नहीं है। ये सऊदी गए हैं, दुबई गए हैं और तुर्की में गए हैं, जिधर भी जाते हैं अय्याशी के अलावा करते क्या है, मुझे ये तो बताया। आपने तो हर बात को काट के एक ढांचे में डाल दिया कि जो जितनी गलती है इमरान खान की है। मान लिया इमरान खान ने गलत कर दिया कि उसकी हुकूमत सही नहीं चल रही थी, तो आपने उसको गिरा दिया, ठीक है ना, वो गिरा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए 7.5 करोड़ का एक बजट पास किया कौमी असेंबली में। आपने देखा? वो नहीं देखा होगा मेरे ख्याल में, देखा होगा या नहीं देखा, मुझे इस बात का नहीं। उसके बाद जिधर भी ये जाते हैं, इतने शहजादे जाते हैं कि एक आदमी भी जाकर उधर काम कर सकता है। अभी आपके मुल्क में आज ताजिकिस्तान का जो वजीर आजम आया है, उसके साथ एक उसका सेक्रेटरी है। क्या वो वजीर आजम नहीं था, सदर नहीं था मुल्क का? वो भी आपके खर्चे पे ही आया ना, उसको पता था वो गरीब मुल्क का है, ठीक है ना। वो एक सदर है और एक सेक्रेटरी उसके साथ है। वो क्यों नहीं पूरा खानदान लेकर आए? आप सभी लोग एक बात पर जब नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, एक चीज नहीं सोचेंगे कि जो मुल्क का सदर है, वजीर आजम है, उसका काम ये तो हक बनता है ना, जितना रिलीफ हो अवाम को दो। ये तो नहीं है उधर 150 आदमी का जो आपने एक मजमा लगा ले, पूरी एक जो है ना मुशावरत के लिए इजलास बुला ले, सभी लोगों को रोटी खिलाए, सभी कुछ खिलाए, अवाम को कुछ भी नहीं दे। अभी 73 रुपये बैरल हो गई है। इमरान खान के दौर में 115 रुपये बैरल था, उधर आपको 150 रुपये डीजल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था, अभी 200 से ऊपर मिल रहे हैं।
आपने कभी इस चीज पर भी गौर पे किया है कि ये क्यों हो रहा है? ये आलमी महंगाई है। मैं खुद दुबई में रहकर देख कर आया हूँ कि जो चीज हमें 1 दिरहम का मिलता था, जब ये कोरोना का वार खत्म हुआ है उसके बाद वो 1.5 दिरहम का हो गया। जो पेट्रोल 1 रुपया 80 पैसे था वो 3.5 रुपए पे चला गया। पाकिस्तान से भी महंगा हो गया कि दुबई में पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी उनका अपना है, डीजल भी उनका, सभी चीजें उनकी अपनी है, ठीक है ना। उधर भी ये चीज हो गया। जहाँ रोटी हम लेते थे, हम 50 पैसे की लेते थे, अभी वही रोटी एक दिरहम और 25 फिलस की है। आप सभी जो है ना, एक चीज को उठाकर एक पर बोझ नहीं डाल सकते। सबसे जो मेन चीज है ना पाकिस्तान में, वो है करप्शन। और करप्शन सबसे ज्यादा जो दौर में हुई है ना, वो नवाज शरीफ के दौर में हुई है। और ये आपको बताता सर, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, आप बात काट लें, लेकिन मेरी भी एक छोटी सुन लो, उसके बाद आप करते रहना, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा जो करप्शन हुई है ना, वो आपके सी पैक मनसूबे पे हुई है। दुनिया में आप यहाँ चेक कर लें, जो आपका मोटरवे जिसको हम बोलते हैं, मोटरवे बोलते हैं या ऑरेंज ट्रेन बोलते हैं, लाहौर से जो मुल्तान गई है, सबसे ज्यादा इसमें करप्शन हुई है। और वो सभी जो काम है वो नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा है, आप इस चीज पर कभी बाद में बहस करेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा आगे इस चीज। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब शहबाज शरीफ ये आला था तो उसने एक एक शहर में जाके, एक एक होटल पे जाके उसने 2 रुपए की रोटी का ऐलान किया था, तो 2 रुपए ही रोटी चल रही थी। जब उनकी हुकूमत टूटी है तो अब 12 रुपए की रोटी मिल रही है। तो ये किसकी वजह है? पीटीआई की वजह। भाई अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो सिंध में जो सिंध है उसमें तो पीटीआई की हुकूमत नहीं, वहाँ पे 1 लाख बोरी, 100 किलोग्राम की बोरी 1 लाख वो चोरी हो गई। किस चीज की? गंदम की चोरी हो गई। 1 लाख बोरी 100 किलोग्राम की, तो वो किस पे असर पड़ेगा? अवाम पे पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान खा गया। वो जैसे एक दिन एंकर बोल रहा था कि टीवी पे सवाल कर रहा था कि इंडिया में 2 किलो हिरन चूहा खा गया। जी जी, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इंडिया में 2 किलो हिरन चूहा खा गया। वैसे जैसे उस किस्म के चूहे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो 100 किलो को बोरी उठा के लेके जाते हैं, पता भी नहीं चलता वो 100। अभी जो जो मुर्तजा वहाब को इन्होंने जो डी-सीट किया है, तो वो इसी वजह से किया है ना, जो M4 सक्कर से आगे बढ़ना था, उसमें इन लोगों ने इतना करप्शन किया है कि अभी उनको जो वजीर है वो चेंज करना। वो देखे ना, अभी 1 लाख बोरी 100 इतनी करप्शन हो रही है, तो इमरान खान क्या करेगा? वो तो पीपल पार्टी का, समझ लो कि तुरान ही पीपल पार्टी का रहता है, कभी भी उधर हुकूमत किसी दूसरे की नहीं बनी, ना लोन की बनी है। जिसको फिर सियासत का पता नहीं है, वो इस इतनी बड़ी यानी कि ऑफर एक्सेप्ट करके तो वो कैसे ये सब कुछ चला सकते हैं? जो 6 माह के बाद ये वजीर बदला गया है, ये बदला गया है, वो बदला गया है, ये बस बदलता रहेगा। ये घर का निजाम नहीं है भाई, ये मुल्क का निजाम है। इमरान साहब, आप जितने भी बहस कर लेना, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि एक घर में 10 फैमिली के फर्द होते हैं, तो उस घर में जो 10 फर्द होते हैं ना, उनका एक सरबराह होता है। वो उससे 10 जो आदमी है ना, वो कंट्रोल नहीं होते। कोई काम कर रहा होता है, कोई कहता मुझे ये चाहिए, कोई कहता मुझे ये चाहिए, तो वो 10 आदमी के जो एक आदमी जो है ना, वो 9 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये तो 22 करोड़ आदमी है, ठीक है ना। उसके पीछे 22 करोड़ आदमी के बाद जो बाहर से अदरवाइज आदमी आते हैं, वो भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है ना। तो इतनी आवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों का काम था इमरान खान को 5 साल का टर्नओवर पूरा करना देते। इमरान खान बिल्कुल जमीन पे जा चुका था, जमीन बोझ हो चुका, हम मानते हैं, ठीक है ना। इमरान खान नेक्स्ट टाइम कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकता था, लेकिन इन नलायक आदमियों की वजह से अभी वो इतना पॉपुलर हो चुका है कि आसमान की बुलंदी को वो छू रहा है। इनका कुछ नहीं बन रहा। ये जो 13-14 जमातें इकट्ठी हुई है ना, ये अपने आप को जमीन बोझ कर चुकी हैं महंगाई की वजह से। आवाम को जो इन्होंने बताया था कि हम आएंगे, हम 100 रुपए पे डीजल लेकर आएंगे, हम 90 रुपए पे पेट्रोल देंगे, अभी बहरहाल 73 रुपए पे आ गई है, फिर भी पेट्रोल 200 से ऊपर है। अभी ये तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, ये इनकी मर्जी है, ठीक है ना। क्योंकि इनकी यश प्रस्तियां जो है, इनका जो खर्चे हैं वो पूरे होंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो तो ये कर नहीं रहे। और उसके बाद जो है अभी शुभाष आया है, तो आप उसको देख लें कि उसको प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे एक वजीर आज़म पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है ना। वो बात है, वो नून लीग का आदमी है, उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसको नहीं दे रहे। देखो, एक आदमी
4 साल जो है ना पाकिस्तान में नहीं आया। उसने 4 साल पाकिस्तान का ये भी नहीं पूछा कि तुम मर रहे हो या जी रहे हो, आपके यहाँ कोरोना आया है, सिलाब आया है, उसने कोई, आपने उसकी खबर सुनी है, कभी प्रेस सुनी हो, कोई किसी में सुना है? अभी वो आते ही उसने ऐसे बोला बाहर, हम फेक सेमन नहीं देंगे इमरान खान को। भाई इमरान खान का कोई बाप का पाकिस्तान है? 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अवाम का पाकिस्तान है, ना शहबाज शरीफ का ना इमरान खान का है। उन्होंने बात तो ठीक की है ना, उन्होंने बात ठीक की है, हम नहीं देंगे इनको। हम देखो एक घर में जो फैमिली होती है ना, वो तकरीबन 10 से 20 लोग होते हैं एक फैमिली में। उस फैमिली में इस इमरान खान की वजह से इतने ज्यादा तकरार होते हैं, इतनी ज्यादा बहस होती है कि देखो जैसे ये तो पत्नी कर ही क्या है, यानी कि एक दूसरे के साथ भाई लड़ता है। तो ये सियासत नहीं है, ये तो ऐसा एक फ्रॉड है जो बंदों को पागल कर रहा है। अभी जो उसके ऊपर हमला हुआ है, जब उसके ऊपर हमला हुआ है, भाई बात सुने, उस पे जब हमला हुआ है तो उसने आगे से क्या जवाब दिया है? उसने कहा है कि मैंने इसलिए किया है कि मेरा जमीर नहीं गवारा करता था कि इस लोग जो इतने लोग जमा करके जा रहा है, ये किस तरफ लेके जा रहा है, ये तो जीते जी जहन्नम की तरफ खींच रहा है हमें। तो उस बंदे ने खुदकशी, खुद तो मरना ही था, लेकिन उसने ये ठान ली कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बात को स्टार्ट करें, प्रोग्राम वो काफी लंबा हो गया है इमरान भाई। जी जी, तो देखो ये सियासत नहीं है, ये तो जुल्म है, मुल्क के ऊपर भी जुल्म है, आवाम के ऊपर भी जुल्म है। तो ऐसे जुल्म करेगा तो इसको कभी सियासत में तरक्की नहीं मिल सकती। ये ऐसे ही बस कहता रहेगा, बातों से नहीं मुल्क चलता, बातों से मुल्क नहीं भाई चलता, बातों से मुल्क नहीं चलता, सियासत से मुल्क चलता है। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर दूं कि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम कल दोबारा मुलाकात करेंगे। नाजरीन, आपने अपने अंदाज में इन सबने बताया कि मौजूदा हुकूमत के बारे में, पीटीआई के बारे में और नून लीग के बारे में कि इन लोगों के क्या तजिए थे। एक बात से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने जो आते हुए सबसे बहुत बड़ा काम किया था वो मुझे बहुत पसंद आया था। टैक्स लगाए थे, टैक्सों से हमेशा मुल्क चलते हैं, मुल्क चलते हैं। इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ कोई बात टैक्स की नहीं की। अभी मैंने इनसे सवाल और भी करने थे लेकिन वक्त खत्म हो गया, इसलिए नहीं मैं कर सका, तो किसी और दिन इनसे भी पूछेंगे। इन्होंने, इमरान खान ने ये सबसे बड़ा अच्छा कदम लिया था। जिस मुल्क में हुकूमत के टैक्स पे किए जाते हैं वो गरीब आवाम भी पे करती है, बड़ी लोग भी पे करते हैं, जितने भी लोग होते हैं सभी। और जिस मुल्क के अंदर टैक्स खजाना के अंदर जाता है वो मुल्क हमेशा तरक्की याफ्ता हो जाते हैं। तो ये कदम मुझे इमरान खान का सबसे ज्यादा पसंद था, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। और इन लोगों ने जो अपनी अपनी राय दी है वो आप लोगों ने खुद सुन लिया है, और आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपका इस नजरिए पे क्या तजिया है। आप क्या कहते हैं कि इन्होंने जो बताया वो किस हद तक ठीक है, इमरान खान ठीक है या नून लीग ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल एक न्यू प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जाने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज।